और दूसरे कुरिन्थी में जो कैटेगरीज दी गई हैं 10 अध्याय में, दूसरा कुरिन्थी 10 अध्याय 12वें वचन के अंतिम भाग में, और वे लोग जो अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं वे आत्मिक इडियट, मूर्ख लोग हैं। यदि मैं अपनी तुलना दूसरे व्यक्ति के साथ करता हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं उस व्यक्ति से बेहतर हूं, तो मैं आत्मिक इडियट हूं, आत्मिक मूर्ख हूं। और ये तो फरीसी के समान कहना है कि अरे प्रभु जी, मैं इस दूसरे व्यक्ति के समान नहीं हूं, मैं उसके समान पापी नहीं हूं। ये बहुत ही आसान है इन कलीसियाओं में जिनके अंदर पवित्रता की विषय में प्रचार किया जाता है, बिना जाने इस आचरण को हमारे अंदर रखना, यह कहना कि वह डिनोमिनेशन, वह कलीसिया अच्छी नहीं है, वह कलीसिया अच्छी नहीं है, वो बुरी है, क्योंकि हमारे पास संपूर्ण सत्य है। और अभी भी मुझे लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे मुझे सत्य को अधिकाई से देखने की आवश्यकता है, स्पष्टता से, परंतु मैं आपसे केवल कॉन्शियस एरिया के विषय में कह रहा हूं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा डॉक्ट्रिन के भी, सिद्धांत के भी क्षेत्र में। और जब तक हम कॉन्शियस हैं, जब तक मैं कॉन्शियस हूं, तब तक मैं ज्योति में चल रहा हूं, अर्थात परमेश्वर के साथ चल रहा हूं। और यह ज्योति हमेशा बढ़ते रहती है। जैसे मैं परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से मैं अपने क्षणिक क्षेत्रों में चलता हूं, तो यह ज्योति बढ़ते जाएगी। और जैसे तुम जाओ, भजन संहिता 119 में जैसे कहा, जैसे तुम 105 वचन में, 119 के 105 में, तेरा वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पांव के लिए उजियाला है। और आज के समय में कहे तो परमेश्वर का वचन मेरे लिए टॉर्च के समान है, टॉर्च लाइट के समान है। और टॉर्च लाइट जो है मुझे बस आगे के कुछ कदम को दिखाता है। मैं 1 किलोमीटर आगे के कदम को नहीं देख पाऊंगा जब तक मैं धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ूंगा। जब मैं टॉर्च लाइट लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं तो मैं थोड़ा सा हिस्सा देख पाता हूं, फिर थोड़े टॉर्च लाइट से मैं फिर थोड़ा सा हिस्सा देख पाता हूं। इसी रीति से तो परमेश्वर हमारे कॉन्शियस एरिया को, विवेक के एरिया को बढ़ाता जाता है, और वो बताते जाता है कि और क्षेत्र है जहां पे मुझे विश्राम में प्रवेश करने की आवश्यकता है। और मैं पाता हूं कि मुझे निरंतर प्रगति करना है, निरंतर मुझे प्रगति करना है अपने आत्मिक जीवन में, जहां पे विश्राम बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की चाहते हैं कि कनान का पूरा देश मेरे कब्जे में आ जाए। और कई बार ऐसे खतरा हो सकता है कि मैं थोड़े से राज्य को पा करके, थोड़े से कनान के देश को पा करके संतुष्ट हो सकता है, परंतु परमेश्वर की चाहता है कि मैं पूरे को पाऊं। और जो लोग विश्वास करते हैं वे ही उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। 10वें वचन में कहता है, वह जो विश्राम में प्रवेश कर चुका वो अपने सारे कामों से विश्राम करता है। और इस विश्राम में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर हमें ज्योति देता है। और 12वां वचन जो है वो भी इसी संदर्भ में है। इसलिए हमें 11वें वचन में कहना है, हमें प्रयत्न करना है विश्राम में प्रवेश करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। और वो कहता आगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन वह ऐसा वचन है जो आत्मा और देह को चीर के रख देता है। और पुराने नियम में जो परमेश्वर का वचन था वो बाहरी रूप रंग को दिखाता था। वहां पे उनकी जो समझ थी आत्मा और देह और शरीर के विषय में थी, आत्मा के विषय में नहीं थी। और पुराने नियम के लोग आज भी सोचते हैं कि मनुष्य आत्मा, शरीर और प्राण है, परंतु जब हम पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय में देखते तो हम पाते हैं नए नियम के अनुसार कि मनुष्य, देह, प्राण, आत्मा तीनों चीज है। और पुराने नियम में उन्हें आत्मा के विषय में समझ नहीं थी, परंतु परमेश्वर का वचन आता और हमें दर्शाता है कि आत्मा और प्राण के बीच में एक जगह है जो पुराने नियम में बंद था। और जो मिलाप वाला तंबू है वो हमारे शरीर का चित्र है। और जो आत्मा का जो भाग था वो पर्दे से ढका हुआ था, लेकिन अब वो आत्मा का पाठ यीशु मसीह के द्वारा जो भाग है वो पर्दा उठ गया है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग आत्मा में उसकी आराधना करेंगे। और आत्मा में आराधना करने का अर्थ है कि बहुत सारे लोग इसके अर्थ को नहीं जानते। बहुत सारे लोग अपने प्राण में आराधना करते, जहां पे इमोशंस होती, भावना होती, उत्तेजना होती है। और इसमें कोई गलत बात नहीं। जब मैं हाथ उठा करके या गाना ऊंचे हाथ उठा करके ताली बजा करके गाता हूं, यह सब मेरी भावना में होता है। परंतु आत्मा में आराधना करना होता है अब्राहम के समान होता है, जहां पे अकेले आप और परमेश्वर होते हैं और कोई नहीं होता है। गुप्त में जो बलिदान आप परमेश्वर को चढ़ाते हैं वही तो आराधना होती है। और जैसे अब्राहम ने कहा कि मैं मोरिया पर्वत के ऊपर जा रहा हूं, अकेले में जा रहा हूं,
और मैं वहां पे जाकर के परमेश्वर की आराधना करूंगा, और वहां पे कोई तुम नहीं देख पाओगे कि मैं कैसे परमेश्वर की आराधना करूंगा, जहां पे दूसरे लोग नहीं देख पाए। वास्तविक आराधना तो अकेले में की जाती है, परम पवित्र स्थान में अकेले में की जाती है, केवल परमेश्वर के साथ। और फिर हम उन लोगों के साथ संगति करते हैं जो परमेश्वर के साथ महापवित्र स्थान में अकेले रहते थे, और यह बहुत ही अद्भुत संगति होती है। और यही तो वचन है जो कहता है कि परमेश्वर का वचन प्राण और आत्मा के बीच में चीर देता है और मेरे मन के हर एक अभिप्रायों को प्रकट करता है। और ये सारी चीजें पुरानी वाचा में नहीं थी। जब हम नई वाचा में देखते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करता है कि प्राण और आत्मा को बीच में डिवाइड करता है। जो परमेश्वर का वचन है प्रतिदिन मेरे पास निरंतर आता है। मनुष्य हमेशा रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो तलवार के समान है, जो मुझे थोड़ा और दिखाता है, और वो मुझे दिखाता है कि क्या मेरे अंदर भावनात्मक है और उससे मुझे शुद्ध करता है। अर्थात क्या मुझे, और जो शरीर से रिलेटेड चीजें उन्हें देखना आसान होता है, परंतु जो भावनात्मक सोलिश रहता है उससे छुटकारा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसके लिए एक अलौकिक वे चाहिए रिएक्ट करने को, और पवित्र आत्मा है जो जिसने हमें यह डिवाइन प्रिविलेज दिया है, अलौकिक सौभाग्य दिया है। हमारे शरीर के क्षेत्रों से बाहर, हमारे इजिप्ट के, मिस्र के सारे सोल्जर्स से परे होकर के दिखाना एक ऐसा क्षेत्र है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे आपको समझा पा रहा हूं, परंतु पवित्र आत्मा ही केवल आपको इस आपके जीवन में से स्पष्ट कर सकता है। और पौल का जो सबसे निकटतम सहकर्मी था तीमुथियुस, मैं इसके साथ समाप्त करूंगा। दूसरी तीमुथियुस की पत्री में हम पढ़ते हैं, और मैंने जो आपसे कहा उसके विषय में सोचिए। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय और उसके 7वें वचन में ऐसा लिखा है, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। तिमोथी, पौलुस कह रहा है कि मैं तुझे समझा तो सकता, लेकिन वो उससे कोई तुझे मदद नहीं मिलेगी, परंतु परमेश्वर के वचन को तेरे जीवन में 2 धारी तलवार के समान आने की आवश्यकता है और तेरे को मन में समझाने की आवश्यकता है। जो समझ है वह प्राण के और भावना में होता है, और बहुत बार हम बैठ करके सुन सकते हैं उस भाई को जो प्रचार में बहुत निपुण है और वरदान प्राप्त है, और आपके पास अच्छा बुद्धि, और आप इंटेलेक्ट से इंटेलेक्ट, बुद्धि से बुद्धि, आप चीजों को समझ सकते हैं। आपको लगता है कि आपने समझा, परंतु आप नहीं समझ पाए हैं। आपने उसे अपने प्राण में समझा है, परंतु होने दीजिए कि परमेश्वर का वचन आकर के आपके प्राण और आत्मा को अलग अलग करे, और आप आत्मा में, मन में इन चीजों को समझ पाए। जिन बातों को मैं आज कर रहा हूं, आप उन बातों पर ध्यान दें और परमेश्वर आपको सारी बातों की समझ देगा। इस नम्र स्थान को ले मेरे भाइयों, और कहिए, प्रभु जी मैंने कुछ बातों को सुना है, मैंने परंतु केवल मेरे मन में है, परंतु तू ही मुझे मेरे मन में समझ दे सकता है। मैं उस पवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहता हूं। यह कोई ऐसी बात नहीं जिसे मैं समझा जाऊं, परंतु ये कोई ऐसी बात है जिसे मैं अनुभव करना चाहता हूं, और केवल पवित्र आत्मा ही ऐसा कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि मैंने बहुत आप लोगों के दिमाग में बहुत असमंजस को, कंफ्यूजन को डाल दिया, ताकि आप परमेश्वर की खोज कर सके। और कोई भी मनुष्य इसलिए नहीं है कि आपको संपूर्ण सत्य को आपको समझा सके। यीशु मसीह ने कहा कि वही सत्य है, वही जीवन है, और मैं सत्य को तभी प्राप्त कर सकता हूं जब मैं उसे पाऊंगा। बाकी जो भी है वो सोल में, प्राण में, हमारे दिमाग में समझना है, और केवल पवित्र आत्मा ही हमें ऐसे ला सकता है उस जीवन में। आप उसे खोजेंगे। परमेश्वर एक जलन रखने वाला परमेश्वर है, और वो जलन रीति से हमारे आत्मा की लालसा करता है। वो हमसे ऐसा समझाना चाहता है जिसे कोई मनुष्य, कोई टीचर हमें नहीं समझा सकता। इसलिए मैं यहां पे छोड़ देता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा अपने इन वचनों को लेगा, और आपको इन वचनों को लेकर के महापवित्र स्थान में आपकी अगुवाई करेगा, और आपको समझाएगा कि परमेश्वर में विश्राम करना क्या होता है, और परमेश्वर से प्रेम करना क्या होता है, पवित्र आत्मा का हमारे हृदय में प्रेम कुंडेलना क्या होता है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, मैंने अपना भरसक प्रयास किया है प्रभु जी, और मैं एब्सोल्युटली कॉन्शियस हूं कि मुझे पर्याप्त ज्योति नहीं है इस क्षेत्र में। मैं जानता हूं प्रभु जी, जो ज्योति तूने मुझे दी है प्रभु जी, उसे कोई और नहीं समझ। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि तू हर एक इन भाइयों को सिखाएगा कि जो तेरे बेहतर, श्रेष्ठ को चाहत रखते हैं, इनमें से कोई भी धोखा ना खाए प्रभु जी,
इनमें से कोई भी इस बात से धोखा न हो कि मैंने 10% कनान को हासिल कर लिया है। हमारी सहायता करके हम आगे बढ़ सके, सिद्धता की ओर बढ़ सके। जैसे पौलुस कहता है, मैंने अभी भी हासिल नहीं किया, मैं अभी भी सिद्ध नहीं हुआ, परंतु मैं उस लक्ष्य की ओर, उस पुरस्कार की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में, आमीन।